क्या आपको पता है कि लोग अपने घर में वास्तु दोष होने पर क्या करते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा सोफे का रंग बदल देते हैं। दैट्स इट। पर असली वास्तु इस तरह से नहीं होता है। ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं और आपके घर में आपको पता भी नहीं है, पर इतने बड़े बड़े वास्तु दोष क्रिएट हो रहे हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या वो वास्तु दोष हैं जो आपके घर में क्रिएट हो रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं हूँ लॉजिकल वास्तु एक्सपर्ट और आपकी कोच दिव्या छाबड़ा, और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जाने अनजाने में की गई वास्तु में गलतियाँ जो आपको तुरंत सबसे पहले तो पहचाननी है और उन गलतियों को आगे करने से रोकना है। ऐसी वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अपने घर में कर रहे हैं? सबसे पहले मिरर की प्लेसमेंट। मिरर यानी कि शीशा। अब मिरर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले मिरर जो है वो आपके देखने के लिए काम आता है। अगर हम तत्वों के हिसाब से देखें, जो मिरर है, जो शीशा है, वो वाटर एलिमेंट है। ऑल्सो मिरर जो है वो चीज़ों को इलोंगेट, एक्सटेंड करने की जो है वो दिखता है कि आप उसमें देखते हैं और आपको दिख रहा है कि ये जगह जो है लंबी हो गई। तो एक्सटेंशन को क्रिएट करने में भी जो मिरर है वो काफ़ी कारगर है। पर अगर यही मिरर गलत जोन में आ जाए तो ये आपके घर में परेशानी दे सकता है। अब लोगों को अक्सर क्या लगता है कि बस किसी भी कमरे की नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे अगर आपने मिरर लगा लिया है तो वो ठीक है, परंतु ये वास्तु में काफ़ी बड़ा दोष है। ऐसा नहीं होता है। आपने किस तरह से देखना है? आप लोग क्या करते हैं? आप लोग आपका सपोज कीजिए कि ये घर है, जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से है। सो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग किसी भी कमरे में, मान लीजिए कि कुछ साउथ ईस्ट की तरफ जो है आपका कमरा आ रहा है, इसमें इस नॉर्थ वॉल के ऊपर आप अपने मिरर को लगा लेते हैं और आप समझते हैं कि ये जो मिरर है जो साउथ ईस्ट कमरे की नॉर्थ वॉल पे है तो ये सही है। आंसर इज नो। दिस इज़ अ वेरी बिग वास्तु मिस्टेक जो आप कर रहे हैं। तो आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है कि आपके घर का जो जोन है वो कौन सा है। अब घर के साउथ ईस्ट जोन कौन सा हुआ? साउथ ईस्ट जो हुआ वो फायर, वो अग्नि का जोन हुआ। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मिरर क्या है, मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट है। तो साउथ ईस्ट के कमरे में अगर आपका मिरर आ रहा है तो ऐसे मिरर का आना जो है वो अलाउड नहीं है। और ऐसा मिरर जो है आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स देगा? अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके साउथ ईस्ट में मिरर हैं तो आपको पेमेंट्स रिलेटेड बहुत ही इश्यूज आएंगे। पेमेंट्स का कट के आना, पेमेंट्स का ब्लॉक हो जाना, लोगों का आपको पेमेंट्स मार के भाग जाना। यहाँ तक कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपकी डील्स जो हैं, अग्रीमेंट जो हैं, साइन होते एंड टाइम पर आकर के ख़राब हो रहे हैं, विच मीन्स साउथ ईस्ट में रखा हुआ ये मिरर आपको काफ़ी परेशानी दे रहा है। इसके उपचार क्या हैं? अगर आपके यहाँ पे बड़ा सा मिरर है, देखिए 2-2.5 फुट तक का मिरर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देगा, परंतु अगर आपका मिरर बड़ा है या फिर एक से ज़्यादा है तो ऐसा ही मिरर आपको काफ़ी परेशानी दे सकता है। ऐसे मिरर को आप ढक करके रखें तो आपको वो परेशानी देना जो है कम करेगा, और हो सके तो मिरर का साइज़ जो है वो छोटा कराइए और 2-2.5 फुट से ऊपर मिरर ना लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने घर के साउथ वेस्ट वाले कमरे में भी मिरर लगा लिया है तो वो भी गलत है। सो 2-2.5 फुट तक का अगेन बता रही हूँ मिरर आपको परेशानी नहीं देगा। पर अगर आपने बड़ा मिरर लगा लिया है या फिर आपने ड्रेसर जो है, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसर बना लिया है अपना साउथ वेस्ट में, क्योंकि यूजुअली लोग साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम लेते हैं और मास्टर बेडरूम के साथ ड्रेसर यूनिट भी लेते हैं। तो मास्टर बेडरूम तो सही किया साउथ वेस्ट में लेकर के, पर वहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट यानी कि शीशा बड़ा बड़ा लगा करके आपने अपने घर की स्टेबिलिटी को खुद ही खराब कर दिया है।
तो ऐसा करने से आपने बचना है। साउथ वेस्ट में मिरर लगाना जो है वो अलाउड नहीं है। 2-2.5 फुट तक का मिरर है तो वो कुछ नहीं कहेगा, परंतु बड़े बड़े मिरर्स को आप उनका साइज़ छोटा कीजिए, या फिर आप उनके आगे क्रीम कलर का ब्लाइंड भी लगा सकते हैं। और जब भी मिरर यूज़ में हो, यानी कि आपको तैयार होना है, केवल उसी समय ब्लाइंड को उठाएं। उसके अलावा आप मिरर को हमेशा ढक करके रखें। साउथ वेस्ट में आया हुआ मिरर आपकी स्टेबिलिटी को काफ़ी परेशान कर सकता है। तो अगर आप साउथ वेस्ट में मिरर लेकर के बैठे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं परंतु उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, आप मेहनत कर रहे हो पर आपको उसके मुताबिक जो है फल नहीं मिल रहा, आप रिलेशनशिप्स में जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपकी हेल्थ भी जो है ऐसे गोते खा रही है, इन सब चीज़ों का कारण हो सकता है साउथ वेस्ट में लगाया हुआ मिरर। तो इसे तुरंत रिमूव करें, या इसका साइज छोटा करें, या फिर इसको ढक दें, ताकि आपको इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, क्लटर्ड एंट्रेंस। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि नॉर्थ फेसिंग घर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका नॉर्थ फेसिंग घर है और बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ की एंट्रेंस है, पर अच्छी एंट्रेंस होते हुए भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी एंट्रेंस पर ही गंद जमा कर रखा है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्लटर इकट्ठे कर रखे हैं। हम लोग जाने अनजाने में शू रैक्स जब बाहर लेते हैं, पर पता नहीं लगता, वास्तु एक्सपर्ट तो साफ़ सुथरा और छोटा सा शू रैक दे करके गए थे, पर आप उसमें शूज़ भरते जाते हैं, फिर फटे हुए शूज़, फिर बदबूदार शूज़, फिर ऐसे गंदे गंदे शूज़ आपने भर दिए हैं। तो ऐसी एंट्रेंस पर अगर आपने शू रैक में गंदे तरीके से शूज़ रखे हैं तो वो परेशानी करेगा। आपको कौन सी एंट्रेंस पर शूज़ बिल्कुल नहीं रखने हैं? अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो आपको शूज़ रखना अलाउड नहीं है। ईस्ट की एंट्रेंस है तब भी आपको शूज़ रखना अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी एंट्रेंस है, वहाँ पर आप शूज़ अगर रख रहे हैं तो आप लिमिटेड मात्रा में रखेंगे, साफ़ सुथरे रखेंगे और उसको टाइडी तरीके से रखेंगे, और आफ्टर सम टाइम आप उसको क्लीन करते रहेंगे। फिर साथ साथ कई लोग अखबार, रद्दी, कूड़ा, ये सभी चीज़ों को अपनी एंट्रेंस पर रख देते हैं। अब अखबार, रद्दी, कूड़ा ये सभी नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ें हैं, और पॉजिटिव एंट्रेंस भी ले करके बैठे हुए हो, पर अगर आपने राइट देयर एट द एंट्रेंस किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाला सामान अगर आपने यहाँ पे रख दिया है, तो आपकी पॉजिटिव एंट्रेंस भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर की रद्दी हुई या इस प्रकार की सभी जो चीज़ें हैं अपने एंट्रेंस गेट पर नहीं रखनी है। उसको या तो आप टाइम टू टाइम क्लीन कराते रहें, अदरवाइज़ जो लोगों की एंट्रेंस जम जाती है, वो आप जहाँ पे रद्दियाँ जम जाती हैं वैसे कार्य आपने नहीं करने हैं। मिट्टी जम जाती है, ऐसे कार्य आपने नहीं करने हैं। तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, लोग अपनी एंट्रेंस के आगे जो है साइकिल्स खड़ी कर देते हैं, ठीक है, गमले बहुत से रख देते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने घर में एंटर करने में किसी भी प्रकार की वेध जो है वो उत्पन्न कर रही है, यानी कि आप घर में स्मूथली एंटर नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होकर के फिर आपको घर में जो है जाने को मिलता है, तो ऐसा जो वेद है इसे बोला गया शास्त्रों में द्वार वेद। तो इस द्वार वेद को करने से भी आप बचेंगे। तो अपना जो पूरा का पूरा हॉलवे है, जो एंट्रेंस के सामने की जगह है, उसको आप एब्सोल्युटली क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट इज एंट्रेंस को कैसा रखें। सोल्यूशन क्या है मैडम कि हमारी एंट्रेंस हमें अच्छे रिजल्ट्स दे। अब एंट्रेंस जो है वो घर में आपका सबसे बड़ा डोर कौन सा हो, वो आपके एंट्रेंस गेट होना चाहिए। घर में लक्ष्मी का निवास कहाँ से होता है, आपके घर के मेन गेट से होता है। तो माँ लक्ष्मी किस तरह के गेट से आना पसंद करेंगी, ऐसा गेट जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जो किसी भी प्रकार से टूटी फूटी कंडीशन में नहीं है, अच्छी कंडीशन में है। साफ़ सुथरे गेट के ऊपर आपने आम के पत्तों की तोरण या अशोक के पत्तों की तोरण लगाई है, या फिर जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनकी तोरण आपने लगाई है। सो अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का भी आने का मन करता है। कई लोग क्या करते हैं, वो नकली तोरण ले आते हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उनकी तोरण भी लगा देते हैं। दिवाली पे लगा दी तोरण और उसके बाद 1 साल तक भूल जाते हैं, और वो तोरण रिप्लेस होती है नेक्स्ट ईयर दिवाली से पहले।
ऐसा आपने नहीं करना है। नकली जो फ्लावर्स हैं, जो नकली आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये डेड एनर्जीज क्रिएट करती हैं। प्लस आप एक एक साल टांग करके उसको भूल जाते हैं, उसमें धूल है, मिट्टी है, तो ऐसी धूल मिट्टी वाली जो तोरण है ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। उसको लगाने से बचें और हो सके तो फ्रेश अशोक के फ्लावर्स, अशोक के जो पत्ते हुए, मैंगो के जो पत्ते हुए, मैंगो लीव्स हुई, उनका तोरण बना के आप अपने घर में लगा सकते हैं। फ्रेश फ्लावर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और चीज़ जो लोग करते हैं वो ये कि अपने घर के ऊपर किसी भी जो देवी देवता हैं, खास करके गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं। ऐसा करने से बचें। गणेश जी को अपने घर का द्वारपाल बनाना, क्या आप अपने भगवान को अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो? क्या आप वो हैसियत रखते हैं कि भगवान को अपने द्वार पे लगा दे? मैं तो नहीं रख सकती। और अगर आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया हो तो आप भी अपने घर के प्रवेश द्वार से अपने जो गणेश जी हैं उनको हटाएं। गणेश जी का जो स्थान है वो घर के मंदिर में है, आपके प्रवेश द्वार के ऊपर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो इंटेंशन है वो भगवान को द्वारपाल बनाने का नहीं है। इंटेंशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे घर पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आक्रमण नहीं कर पाए, नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप 50 ग्राम फिटकरी लेंगे, उसे काले रंग के कपड़े में बांधेंगे और उसे छुपा करके लटका देंगे अपने घर की मेन डोर पर। अब ये जो फिटकरी है वो काफ़ी कारगर है नेगेटिव एनर्जीज़ को एंट्रेंस पर ही ट्रैप करने में। और इस फिटकरी को आप आफ्टर 21 डेज इसको रिप्लेस कर देंगे। और जो पुरानी फिटकरी है आप उनको कहीं पे नेचर में किसी नदी में बहा आएँ या फिर उसको फ्लश कर दें या कहीं बाहर ही छोड़ाएं, उसका कोई और यूज़ ना करें। ऐसा करने से आपकी जो नेगेटिव एंट्रेंस है वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगी। ऑल्सो आप देखेंगे कि आप जब घर में एंटर कर रहे हैं तो आपको खुद को कितना सुकून मिलता है ऐसी अच्छी एंट्रेंस को देख करके। और हो सके तो वहाँ पे कुछ खुशबूदार चीज़, जैसे कि कोई धूप, कोई बत्ती अगर आप जलाते हैं तो खुशबू से, अलग अलग 5 सेंसेस हैं तो आप खुशबू के द्वारा भी अलग अलग सेंसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे घर में एंटर करते हैं जो साफ़ सुथरी है, जो सजी हुई है, जिसमें अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसी घर में आपका भी मन करेगा आने का, माँ लक्ष्मी का भी मन करेगा आने का। गलती नंबर 3, आपने अपना बेड तो सही स्थान पर ले लिया, पर बेड का जो हेड है अगर आपने ले लिया है नॉर्थ दिशा की तरफ तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा भारी रिजल्ट्स दे सकता है। अभी तो पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको हेल्थ के ऊपर काफ़ी भारी जो है पड़ सकता है ये नॉर्थ की तरफ पे रखा हुआ सर। तो ऐसा आपने क्यों नहीं करना है? तो चलिए समझते हैं। नॉर्थ की तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल यानी कि मैग्नेटिक पुल है। हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है उसमें 70% मात्रा में ब्लड है। ब्लड में क्या है? ब्लड में आयरन है। अब नॉर्थ पोल के पुल से आयरन, जिसमें जो ब्लड जिसमें आयरन है वो कैरी होके कहाँ जाएगा? सर की तरफ। अगर सारे का सारा ब्लड का प्रेशर जो है सर की तरफ जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको हेड रिलेटेड इश्यूज जो हैं आ सकते हैं। माइग्रेन का होना, हाई बीपी का होना, और अगर खून पतला है तो धीरे धीरे आगे चलकर अक्सर लोगों की जैसे नक्सीर फूट जाती है, इस तरह के इश्यूज आना, विविड ऐसे अजीब अजीब से ड्रीम्स आना, नींद जल्दी खुल जाना। तो ऐसे में नॉर्थ की तरफ पे रखा हुआ सर आपके लिए काफ़ी भारी हो सकता है। तो आपने कभी भी अपना जो सर है वो नॉर्थ की तरफ नहीं रखना है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो आप सर रख कहाँ सकते हैं? अगर आपको स्लीपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, लाइट स्लीपर हैं, बड़ी जल्दी से नींद नहीं आती है, तो आप अपना बेड का जो हेड है उसकी जो पोजीशन है आप साउथ की तरफ रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप अपना हेड जो है ईस्ट की तरफ भी रख सकते हैं, वेस्ट की तरफ भी आप अपना सर रख सकते हैं। ऐसा बेड हेड जो है आपको काफ़ी फोकस बनाता है। काम आप एंड टाइम पे करते हैं बट फोकस आपको अच्छा खासा देता है। सो आपने ईस्ट की तरफ सर रख सकते हैं, आप चाहें तो वेस्ट की तरफ भी सर रख सकते हैं, साउथ की तरफ सर रख सकते हैं। नॉर्थ की तरफ सर रखने से बचना है। अब छोटी सी चीज़, कई लोगों को लगेगा अरे हमारा तो बेड हेड ही नॉर्थ की तरफ है तो क्या अब हमें पूरा इसको रेनोवेट कराना पड़ेगा? नहीं,
ऐसा नहीं है। आपको केवल अपना सर जो है उठा करके साउथ की तरफ या दूसरी दिशा में रखना है। आपको अपना बेड हेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपना हेड चेंज कर लीजिए, उतना ही काफ़ी होगा। प्रॉब्लम नंबर 4, आपने अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो दिन के समय पर भी बंद कर रखे हैं। अब आपको समझना होगा कि वास्तु में सन का यानी कि सूर्य की किरणों का घर में आना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे घर जिसमें सनलाइट नहीं आती है वो घर हमेशा डल रहते हैं। ऐसे घर जिसमें सुबह के समय यानी कि जब से सन राइज करता है, जब से सन जो है राइज करता है उस समय से लेकर के 10:30-11 बजे तक वाली जो धूप है, ऐसी धूप अगर आपके घर में नहीं आ रही है तो आप खुद ही अपने घर का वास्तु जो है खराब कर रहे हैं। सनलाइट घर में आने से एनर्जी का फ्लो बहुत ही अमेजिंग बना रहता है। सनलाइट से आपका जो दिमाग है वो भी तेज़ होता है। सनलाइट में होता है विटामिन डी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो भी आपके लिए सनलाइट आना ज़रूरी है। अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो भी आपके घर में सनलाइट आना जो है ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा विंटर डिप्रेशन एक टर्म होती है जो बाहर विदेशों में जहाँ पे 0 डिग्रीज या फिर -डिग्रीज में टेम्परेचर जाता है तो ऐसे लोग जो हैं विंटर डिप्रेशन जो है फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सन नहीं है। जी हाँ, अगर आपको लाइफ में सनलाइट नहीं मिल रही और ख़ास करके वो सनलाइट जिसमें पॉजिटिव रेज होती हैं अगर वो नहीं मिल रही तो आप काफ़ी भारी मात्रा में चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ऐसा करने से बचें। जिन घरों में सनलाइट नहीं होती आप पाएंगे कि वो घरों का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बाहर से जो है 2 डिग्री कम मिलेगा। ऐसे जो घर हैं बहुत ही डल फील कराएंगे। ऐसे लोग जो है बाहर जाके खुश रहते हैं, घर आते ही अगर आप डल फील कर रहे हैं विच मीन्स द इशू कुड बी द सनलाइट दैट यू आर नॉट रिसीविंग इन योर हाउस। ऑल्सो सनलाइट जो है जर्म्स को मारने में, बैक्टीरियाज को मारने में कारगर है, वेंटिलेशन क्रिएट करने में और दीमक को ख़त्म करने में जो है कारगर है। तो आपको अपने घर में मॉर्निंग सनलाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं गलती नंबर 5 पे। आपके घर का ईशान कोण। ईशान कोण वो जगह है जो आपको प्लानिंग की कैपेसिटी देती है, सोचने की कैपेसिटी देती है, आपको स्पिरिचुअल बनाती है, आपको दिमाग वाला इंसान बनाती है। और अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को ही आपने ख़राब कर लिया है तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स ख़राब होंगी। आपको हेड रिलेटेड हमेशा इश्यूज जो हैं वो लगे ही रहेंगे। आप अपनी प्लानिंग सही से नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को चीज़ें कम्युनिकेट नहीं सही से कर पाएंगे, आप गोल्स अपने सही से सेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके घर का नॉर्थ ईस्ट ही ख़राब हो गया उस व्यक्ति को एक्चुअली में कोई भी बचा नहीं सकता है। तो ये हुई इम्पोर्टेंस नॉर्थ ईस्ट की। तो आपके घर का ईशान कोण उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी बॉडी के लिए आपके ब्रेन की फंक्शनिंग की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या क्या नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपने कभी भी किसी भी प्रकार से टॉयलेट नहीं लेना है, सेप्टिक टैंक नहीं लेना है, किचन नहीं लेनी है, स्टेयरकेस नहीं लेना है। सो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में है तो इस घर में या तो इन सभी चीज़ों को तोड़ दीजिए, नहीं तो आप इस घर को एब्सोल्युटली छोड़ दीजिए। इसका इलाज नहीं है। और कितने भी बड़े दिग्गज वास्तु एक्सपर्ट आ जाएं, स्वयं ऊपर से भगवान प्रकट हो जाएं और बोलें कि नॉर्थ ईस्ट का हमारे पास इलाज है कुछ तंत्र मंत्र फूकने से, कोई चीज़ें आडंबर लगाने से, तो समझ जाइए कि वो आपको बुद्धू बना रहे हैं। ऐसे ट्रैप में कभी भी ना फंसे, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। अब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, इसमें जो है आपने इसको कैसे रखना है आप समझेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट को आपने कभी भी यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना है। तो एब्सोल्युटली नो क्लटर इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसको आपने लाइट वेट जो है रखना है, लाइट वेट रखेंगे। घर के नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज़्यादा हल्का फुल्का रखेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सारा फर्नीचर ही यहाँ से हटा दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, पर आपके घर का सबसे हल्का इलाका कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट। मान लीजिए कि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे कबर्ड्स भी हैं
तो अब कबर्ड्स को तो नहीं हिला सकते, कोई बात नहीं, इन कबर्ड्स को काफ़ी हल्का कर लीजिए। फिर दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में क्या सामान हमें रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप चाहें तो मंदिर को रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप चाहें तो बालकनीज़ को रख सकते हैं। यहाँ पे आप हल्की फुल्की वाटर बॉडीज़ को भी ला सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट में बालकनीज़ हैं तो थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो आप प्लांट्स लेंगे वो काफ़ी हल्के फुल्के लेंगे। उन प्लांट्स के अंदर किसी भी प्रकार से कंटीली वाले जो प्लांट्स हैं वो आपने इग्नोर करने हैं, लाल लाल रंग के फूल वाले प्लांट्स आपको इग्नोर करने हैं। आपने जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं जैसे कि गुलाब का फूल हुआ, तो ऐसी चीज़ें आपने इग्नोर करनी है। तो क्या लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जो है वो मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी रखता है और उसका स्थान भी वास्तु में कहाँ है, वो है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में। तो क्रीम कलर के प्लांटर में या ग्रीन कलर के प्लांटर में रखा हुआ तुलसी का पौधा आप रख सकते हैं घर के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आप लोगों को ये जल्दी जल्दी आपकी हेल्थ को ठीक करता है। तो उस माध्यम से आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में सफ़ेद रंग के बॉक्स में दवाइयों का डब्बा भी रख सकते हैं। ऑल्सो आपके जो भी प्लानिंग वाली चीज़ें हैं, तो आप घर के कौन से कॉर्नर में बैठ कर के प्लानिंग करें, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ कर के फेस करेंगे ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, और जो भी प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं प्लानिंग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्थ ईस्ट के और ज़्यादा रिजल्ट्स देने के लिए आप वहाँ पे वाटरफॉल वाली सीनरीज भी लगा सकते हैं, उसके वॉलपेपर लगा सकते हैं। हमेशा लोगों को स्कल्पचर्स लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो ऐसे में आप दीवारों पे जो है वाटरफॉल वाली जो पेंटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो आप जाने अनजाने में कर रहे थे अपने घर में और क्रिएट कर रहे थे अपने घर में वास्तु दोष। आशा करती हूँ आप इन सभी दोषों को अपने घरों से हटाएंगे और बताए गए सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे, और जैसे भी आपको फ़ायदा मिले इन सॉल्यूशंस को करने के बाद तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका रिज़ल्ट बताइएगा ज़रूर। और एक छोटी सी टिप मैं चलते चलते दे करके जा रही हूँ कि आपको अपने घर के क्लटर फ्री नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके 10 मिनट का समय जो है अपने स्वयं के साथ जो है स्पेंड करना है। ऐसा करने से आप में एकाग्रता आएगी। बाहर का वास्तु ठीक करना आप सीख सकते हैं, परंतु जब तक अंदर का वास्तु ठीक नहीं होगा तो बाहर का वास्तु कितना भी अच्छा हो, आप उससे जब तक अलाइन नहीं करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ऐसे में अपने साथ स्वयं के साथ बैठिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठिए और केवल 10 मिनट खुद को देके तो देखो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बेल आइकन के ऊपर जो है तुरंत उसको दबाएं, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले इंटीमेशन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस वॉज मी, वास्तु एक्सपर्ट एंड योर कोच दिव्या छाबड़ा। जय श्री राम, राधे राधे।